जियाओ यान धीरे से कुएं में उतरा और उतरना जारी रखा। फिर गति को बहुत कम स्तर पर दबा दिया और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी भूरी पुतलियां उतरते समय सावधानी से कुएं के चारों ओर देखती रहीं, ताकि कोई अज्ञात प्राणी दिखाई न दे। खुद पर हमला करो। ये कुआं गहरा है, ये जियाओ यान का पहला विचार था, क्योंकि लंबे समय तक उतरने के बाद जियाओ यान ने पाया कि अभी तक कोई रास्ता नहीं था। इस समय जियाओ यान को लगा कि वो पहले ही 40 या 50 मीटर की गहराई तक उतर चुका है, लेकिन उसने कुएं के तल या कुएं के पानी का कोई निशान नहीं देखा था और उसके दिल में संदेह की कोई कमी नहीं थी। युएरू, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने क्यों आए हो? अपने उत्तराधिकारी के रूप में, यदि तुम उस सुपर संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो। म्यू फेंग ने भी काफी अप्रत्याशित रूप से कहा, ये मैं हूं। ये सिर्फ किसी का साथ देने के लिए है। युएरू भी चुपचाप मुस्कुराया। अरे, दुनिया में वाकई बहुत से दीवाने लोग हैं, म्यू फेंग ने भी बेबसी से कहा, और फिर खुद को थोड़ा साफ सुथरा दिखाने के लिए अपने ताओवादी लबादे को ठीक किया। दोनों ने भूत शहर के कुएं के मुहाने पर कुछ देर तक इंतजार किया, और जब उन्होंने पाया कि जियाओ यान की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो वे चिंतित हो गए। मुझे जियाओ यान को इस तरह नीचे जाने देने में डर लग रहा है, युएरू ने भी धीरे से कहा। जाहिर है शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। आखिरकार हम एक टीम है, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। म्यू फेंग ने भी देखा कि युएरू क्या सोच रहा था। ठीक है, शुक्रिया म्यू फेंग। युएरू ने भी म्यू फेंग को देखकर मुस्कुराया। जब म्यू फेंग ने यह सुना तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुएं के मुहाने पर चला गया, और यह देखकर यूरू भी उसके पीछे चला गया। नीचे उतरने की प्रक्रिया के दौरान आसपास की रोशनी बहुत मंद थी और वो मुश्किल से अपनी उंगलियां छू पा रहा था। जियो यान के पास बर्निंग जू चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूधिया सफेद लपटें तुरंत उसके शरीर को घेर लेती है, जिससे आसपास का वातावरण रोशन हो जाता है। अचानक लाल रोशनी चकाचौंध हो गई और आसपास का दृश्य जियो यान की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कुएं के चारों ओर बहुत सारा काला और नम काई उग रहा है। जाहिर है यह भूतिया कुआं कई सालों से मौजूद है। हालांकि जब जियो यान ने करीब से देखा तो पाया कि काई कई अज्ञात कीड़ों और कीड़ों पर घनी रूप से फैली हुई थी। लौ की विकिरण के तहत जहर गहरा और चमकदार दिखाई दिया। ये छोटी छोटी चीजें चिलचिलाती गर्मी से काफी डरी हुई लग रही थी, और वे सभी लपटों से बचते हुए छटपटाने लगी। जैसे जैसे जियो यान नीचे उतरता गया, वो जितना नीचे गया, नीचे का तापमान तेजी से गिरता हुआ प्रतीत हुआ और आसपास की ठंडी हवा बहुत तेज थी। अंत में एक और दूरी के बाद जियो यान धीरे से जमीन पर उतरा। अपने शरीर पर दूधिया सफेद लौ की रोशनी के साथ जियो यान ने चारों ओर देखा और पाया कि ये जगह कुएं के नीचे होनी चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि ये भूतहा शहर एक सूखा कुआं नहीं है। जियो यान से दूर नहीं, कुएं के पानी का एक छोटा सा कुंड है। कुएं का पानी बहुत साफ है, लेकिन ये एक बेहद ठंडी आभा को बाहर निकालता है, जिससे जियो यान को बेहद ठंड लगती है। अतुलनीय। मुझे खुद को एक अजीब आग में लपेटना पड़ता है। आम लोगों को यहां रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आखिरकार इतना ठंडा तापमान। इस समय कुएं के तल पर लगभग 10 मीटर की जगह है। कुएं के पानी के लिए 5 मीटर की जगह है, और 5 मीटर की जगह जियो यान के पैरों के नीचे खड़ी जमीन है। जियो यान ने अपने पैरों के नीचे जमीन की ओर देखा और एक रास्ता पाया। इस समय कुएं के तल पर मार्ग से एक अजीब सी आवाज की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये इतनी धीमी थी कि जियो यान इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। अजीबोगरीब एहसास को महसूस करते हुए जियाओ यान भी जलते हुए फैसले से लड़ने की कोशिश कर रहा था। विशाल दूधिया सफेद लपटें तुरंत उसके शरीर से चिपक गई, जिससे दूधिया सफेद कवच की एक जोड़ी बन गई, जिसने जियाओ यान को कसकर घेर लिया। एक पल रुको, यहां पानी में कोई समस्या लगती है।
जैसे ही जियाओ यान उठकर अपने पैरों के नीचे के मार्ग की ओर चलने वाला था, उसके मन में अचानक उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। मास्टर, क्या गड़बड़ है? जियाओ यान भी रुक गया और धीरे से बोला। चूंकि उसके गुरु जिन लोंगवांग ने यह कहा था, तो उसके कई वर्षों के युद्ध के अनुभव और ज्ञान के साथ कुछ असामान्य होना चाहिए, इसलिए वह भी शांत हो गया। इस भूतिया कुएं में अभी भी पानी क्यों है? मैंने अभी इस कुएं के तल की जांच की और मुझे भूजल के लिए आउटलेट और चैनल नहीं मिला, इसलिए इन कुओं का पानी बहुत अजीब है। यह भूतिया कुआं हजारों सालों से मौजूद है और यहीं पर जुड़वा भूत सम्राटों को बंद किया गया है। क्या यह हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने सामने कुएं के जलमार्ग को देखा। शहर के भूतिया कुएं के तल पर लगभग 5 मीटर लंबा कुएं के पानी का एक कुंड है। ऐसा तरल पूरी तरह से पारदर्शी, रंगहीन और गंधहीन होता है। आम लोग पहली नजर में सोचेंगे कि यह साधारण पानी है, इसलिए वे इसे दिल पर नहीं लेते। उन्हें शायद ही पता हो कि कुछ कमजोर या हानिरहित चीजें अक्सर लोगों को सीधे मार देती है। सावधान रहो, जाकर देखो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी और फिर धीरे धीरे विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। 5 मीटर की दूरी भी बहुत कम है, 1 कदम और 2 कदम। इस समय जियाओ यान एक जलते हुए आदमी की तरह था। हालांकि उसके शरीर पर 23 से अधिक रंग थे, फिर भी वे मुख्य रूप से दूधिया सफेद थे। दूधिया सफेद रोशनी से घिरा जियाओ यान कुएं के पानी से अचंभित खड़ा था। यह पानी थोड़ा अजीब लगता है, ये ऐसा आकार कैसे बना सकता है? जियाओ यान भी पास खड़ा था और पाया कि ये कुछ कुएं का पानी एक चक्र बनाता हुआ लग रहा था। गोलाकार कुएं के पानी को देखकर ये एक अवर्णनीय एहसास था। गोलाकार पानी के द्रव्यमान के केंद्र में कुछ मंडरा रहा है, जो काफी रहस्यमय है। ये है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हर दिन खुद को बंद कर लिया और फिर अपने सामने गोलाकार कुएं के पानी की गेंद को गौर से देखा। अपने हाथों से इस पानी को आजमाओ। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कुछ देर सोचने के बाद कहा। हां, जियाओ यान के बोलने के बाद उसने भी सीधे अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। दूधिया सफेद लपटें उसमें भर गई। फिर अपने सामने गोलाकार पानी की गेंद का सामना करते हुए नीचे बैठ गया। शबू शबू, जियाओ यान भी 100 गुना ज्यादा ऊर्जावान है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेगा। और उसका अपना मालिक भी है, गोल्डन ड्रैगन किंग, इसलिए वह भी इसे आजमाता है। जब उसकी उंगलियां पानी की सतह को छूती है तो उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय ठंड लगती है, जिससे जियाओ यान कई बार कांप उठता है। जियाओ यान भी काफी हैरान है। उसके पास पहले से ही बहुत सारी लपटें हैं और लपटों का चिलचिलाता तापमान निश्चित रूप से सर्दी नहीं पकड़ेगा। यह पानी इतना भयानक है और तापमान इतना कम है कि जियाओ यान पूरी तरह से अभिभूत है। सोचा भी नहीं था। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी की सतह को छूती है, जियाओ यान के पूरे शरीर में ठंडक फैल जाती है और फिर कोई और संदेश नहीं आता। जियाओ यान को भी राहत महसूस होती है। वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता और गोलाकार पानी के पिंड के केंद्र की ओर चला जाता है। हालांकि ये गोलाकार पानी का पिंड 5 मीटर लंबा है, लेकिन ये सिर्फ 5 मीटर लंबा है और अगर ये ऊंचा है तो ये जियाओ यान की हथेली जितना ही ऊंचा है। दूधिया सफेद लपटों से घिरी जियाओ यान की हथेली धीरे धीरे गोलाकार पानी के पिंड में प्रवेश करती है और जियाओ यान की हथेली के चारों ओर दूधिया सफेद लपटों से बर्फ के फटने भी बनते हैं। ये जियाओ यान भी इस समय चौंक गया, जाहिर तौर पर काफी हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि जियाओ यान के शरीर पर इस समय 23 तरह की अलग अलग आग है और उसके शरीर पर दूधिया सफेद लपटें भी 23 तरह की अलग अलग आग के साथ मिल जाती है। शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। उसके सामने का पानी वास्तव में जियाओ यान की लपटों से बर्फ के निर्माण का निर्माण कर सकता है। ये अनसुना है। ये पानी वास्तव में क्या है
और इसमें क्या रहस्य छिपे हैं? जियाओ यान ने अपने दिल में आश्चर्य और संदेह को कुछ समय के लिए दबा दिया और अपनी हथेलियों से पानी की गेंद के केंद्र की ओर चला गया। बीच में कुछ ऐसा लग रहा था। जियाओ यान की हथेली पानी के द्रव्यमान के केंद्र के करीब और करीब आ रही थी और एक अनसुनी गंध तुरंत फैल गई और फिर उसके सामने रंगहीन और पारदर्शी पानी का द्रव्यमान अचानक रंग बदल गया, जबकि जियाओ यान दंग रह गया। ये है रक्त आत्मा बर्फ तरल। भूत कुएं के तल से एक बेहद उत्साहित आवाज गूंजी, रक्त आत्मा बर्फ तरल। ये सुनकर जियाओ यान की पुतलियां भी सिकुड़ गई और वो अपने सामने पानी की गेंद को घूरने लगा। उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां थोड़ी हिली। जाहिर है उसे कुछ एहसास हुआ। तुरंत हथेली, जो पानी के द्रव्यमान के केंद्र तक पहुंचने वाली थी, एक पल में रुक गई और जल्दी से पानी से दूर हो गई। अगले ही पल उसके सामने पानी के द्रव्यमान से एक बेहद बदबूदार गंध भी आई। ध्यान से देखने पर उसके सामने मूल रूप से रंगहीन और पारदर्शी झरने का पानी भी मानव रक्त की तरह लाल हो गया। बुलबुले उछलते रहे, काफी अजीब लग रहे थे। शुरू में जियाओ यान ने सोचा था कि पानी का तापमान अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही पानी का रंग रक्त लाल हो जाएगा, तापमान भी कम हो जाएगा। जियाओ यान ने शांति से सांस छोड़ी, लेकिन इस समय उसकी सांस भी थोड़ी अस्थिर थी, क्योंकि जियाओ यान ने जो हवा छोड़ी थी उसमें जमने के निशान थे। ये वही रक्त आत्मा बर्फ तरल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बस जब जियाओ यान आश्चर्यचकित था, उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीमी थी और उसकी आवाज में कुछ उत्साह था। क्या यह रक्त आत्मा बर्फ तरल है? जियाओ यान ने भी भ्रम में गहरे लाल रंग में बदल गए तरल को देखा। जाहिर तौर पर काफी हैरान था। पानी का तरल रंगहीन और पारदर्शी से रक्त लाल में क्यों बदल गया, और तापमान भी अधिक भयानक था। थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद जियाओ यान अपने होश में आया। उसने वास्तव में रंगहीन और पारदर्शी पानी के अंदर से एक ठंड महसूस की। वो जियाओ यान जितना ही शक्तिशाली था और अभी भी ऐसा महसूस करेगा, जो एक परिणाम है। आप गलत नहीं हो सकते। यह रक्त आत्मा बर्फ तरल है। मुझे विश्वास है कि आपने भी इस पानी में भयानक कम तापमान महसूस किया है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी खुद से कहा, और फिर लाल पानी को ध्यान से देखा जो लगातार उसके सामने घूम रहा था। जाहिर तौर पर कुछ सोच रहा था। हाँ, जियाओ यान ने धीरे से जवाब दिया। फिर उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां सिकुड़ गई, उसके सामने लाल तरल को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ज्ञानपूर्ण दृष्टि के अनुसार वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसे पवित्र ज्वाला को निगलने के लिए बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। उनमें से कियान हुआ, जुशेंग दान और रक्त आत्मा बर्फ तरल 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। पवित्र ज्वालाओं को भस्म करना कोई छोटी बात नहीं है और इसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सभी तैयारियां अच्छी तरह से की जानी चाहिए। अन्यथा भले ही आप कीमती और असाधारण पवित्र ज्वालाओं का सामना करें, आपका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से खुद को इसे अवशोषित करने की अनुमति नहीं देगा और उसे उस समय हार माननी होगी। अब आखिरकार जियो यान ने भी डू क्यूई महाद्वीप पर यीहुओं को निगल लिया। यीहू में भयानक शक्ति और इसमें अत्यंत हिंसक क्षमता जियो यान को अब इसके बारे में सोचने पर डर लगता है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये यीहुओं से अधिक शक्तिशाली है। पवित्र ज्वाला, ये कोई मजाक नहीं है। आखिरकार जियो यान जिस व्यायाम को विकसित करता है वो फेनजुए है, एक विशेष व्यायाम और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लगातार ज्वाला की शक्ति को भस्म करना है। इस प्रकार का व्यायाम बहुत ही अनोखा है, इसलिए केवल इन स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों की मदद से ही थोड़े समय में हासिल किया जा सकता है। अपनी खुद की ताकत में पर्याप्त वृद्धि। हालांकि ये सुनने में बकवास लगता है, लेकिन ताकत बढ़ाने का ये सबसे तेज तरीका है। निस्संदेह ये तरीका कई खतरों से भी भरा है।
ये पवित्र ज्वाला की शक्ति को भस्म कर देता है। अगर कोई सावधान नहीं है तो परिणाम राख हो जाएगा। लेकिन अगर ये सफल होता है तो जियो यान का इंतजार बेजोड़ ताकत से होता है। दोनों में से एक स्वर्ग के बारे में सोचता है और दूसरा नर्क के बारे में। जियो यान इसे किसी और से बेहतर जानता है। अब जियो यान के हाथों में पहले से ही 3 ज्वाला फूल है। जहां तक जू शेंगदान की बात है, जब जियो यान की ताकत उसके स्तर पर पहुंच जाती है तो वो स्वाभाविक रूप से इसे परिष्कृत कर सकता है। अब एकमात्र प्राथमिकता रक्त आत्मा बर्फ तरल है। इस रक्त आत्मा बर्फ तरल की दुर्लभता शेंग यान से कम नहीं है। वैसे भी अपने गुरु जिनलोंग किंग की अच्छी तरह से सूचित दृष्टि के कारण वो केवल नाम सुन सकता है, लेकिन नाम नहीं जो इस रक्त आत्मा बर्फ तरल की दुर्लभता को देखने के लिए पर्याप्त है। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया, रक्त आत्मा बर्फ तरल। जियो यान भी अपने सामने रक्तलाल पानी को देखते हुए हंसा। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी, क्योंकि जियो यान जानता है कि उसकी सूची हल्की नहीं है। एक तरफ वो अपनी 2 पत्नियों जुनैर और कैलिन को खोजने जा रहा है, और दूसरी तरफ वो इस डू डी महाद्वीप पर अपने जियो कबीले की अनसुलझी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है। रहस्य अपने गुरु जिनलोंग किंग और उनके पूर्वजों को शरीर को परिष्कृत करने में मदद करने के अलावा कई चीजें जियो परिवार के दिल में हैं, जो जियो यान को काफी असहज बनाती हैं। इसलिए सत्ता की इच्छा थोड़ी अधिक और अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इस सब का आधार यह है कि ऐसा करने के लिए आपको पीठ के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है। अन्यथा यह कहा जा सकता है कि मजबूत आदमी के डू डी महाद्वीप में चलना मुश्किल होगा। मुझे यहां रक्त आत्मा बर्फ तरल का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी इसके साथ कुछ भाग्य है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसे। ऐसा कहा जाता है कि रक्त आत्मा बर्फ तरल केवल ठंडी और ठंडी जगहों पर ही मौजूद हो सकता है, और एक छोटा सा पुल बनाने से पहले अनगिनत लोगों के खून द्वारा कुछ रहस्यमय तरीके लागू किए जाने चाहिए। यदि आपके सामने रक्त आत्मा बर्फ तरल का ये पुल है तो हजारों मानव रक्त बनाना संभव होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर जियो यान भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग का मतलब सुन सकता था। उसके सामने रक्त आत्मा बर्फ तरल को बनाने में हजारों मृत लोगों की जरूरत थी, इसलिए इसे बेहद दुर्लभ और कीमती कहा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहां कुछ बहुत ही भयानक आभा है। जियाओ यान ने भी अपने सामने खून से लाल पानी को देखा। यहां अभी भी जुड़वा भूत सम्राटों को गहराई में सील कर दिया गया है। सावधान रहें। जियाओ यान के दिमाग में गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी। हाँ, जियाओ यान ने धीरे से जवाब दिया और फिर बैठ गया। अब जब उसने इस पानी का असली चेहरा समझ लिया है तो वो अब पता लगा सकता है। बाहर घूमने के वर्षों के अनुभव ने जियाओ यान को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के इस स्तर की रक्षा शक्तिशाली प्राणियों द्वारा की जानी चाहिए। जियाओ यान की भयानक आत्मा शक्ति ने तुरंत कुएं के तल के पूरे 10 मीटर के दायरे को कवर किया। जियाओ यान ने बिना किसी निशान के जांच की। अजीब है, क्यों नहीं? जियाओ यान भी हैरान था। जियाओ यान की जांच के अनुसार इस 10 मीटर की जगह में कोई जीवित प्राणी नहीं था। अकेले उस प्राणी की तो बात ही छोड़िए जो रक्त आत्मा बर्फ के तरल की रक्षा करता था। इसे मत ढूंढो, इसकी रखवाली करने वाला कोई प्राणी नहीं होना चाहिए। लगता है इस रक्त आत्मा बर्फ के तरल में कुछ गड़बड़ है। जब जियाओ यान हैरान था, तभी उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी सुनाई दी। तुम अपने सामने पानी के कुंड को ध्यान से देखो। तुम्हें क्या मिला? ये सुनकर जियाओ यान ने भी अपने सामने खून के लाल पानी में अपनी आंखें डाली और देखा कि खून के लाल पानी का आयतन वास्तव में लगभग 3 मीटर तक सिकुड़ गया था, जो निस्संदेह अभी के 5 मीटर से बहुत कम था। पानी के केंद्र में प्रकाश का एक उभरता हुआ सफेद धब्बा लगातार उभर रहा है। सफेद प्रकाश के धब्बे के बगल में खून के लाल पानी में लगातार उछाला रहा था, जो काफी अजीब था।
लेकिन जियाओ यान को जो महसूस हुआ वो भयानक उच्च तापमान नहीं था, बल्कि एक बेहद उदास बर्फीली ठंड थी। जब जियाओ यान की नजर पानी के निचले दाएं कोने पर पड़ी तो उसने अचानक पाया कि पानी का कुछ हिस्सा अभी भी रंगीन और पारदर्शी था। क्या हो रहा है? इस समय जियाओ यान भी दूसरे भिक्षु से भ्रमित था। ये रक्त आत्मा बर्फ तरल एक अर्ध तैयार उत्पाद होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी थोड़ा गंभीरता से कहा, आधा तैयार उत्पाद? जियाओ यान चौंक गया, फिर अपने सामने पानी को देखा, भौहें सिकोड़ ली। ये अर्ध तैयार उत्पाद कैसे हो सकता है? जियाओ यान ने थोड़ी खोई हुई आवाज में कहा, और फिर रक्तलाल तरल में एक कोने से पारदर्शी तरल को घूरने लगा। विशाल आत्मा शक्ति ने समस्या का पता लगा लिया है। जियाओ यान को तुरंत सक्रिय देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने राहत में सिर हिलाया। जाहिर है ये अभी भी थोड़ा गर्म है। अगर पानी पूरी तरह से रक्तलाल है तो पानी के केंद्र में सफेद प्रकाश का धब्बा भी फूट जाएगा और फिर ये असली रक्त आत्मा बर्फ तरल होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बात को सही बताया। मास्टर, इस पानी के बीच में सफेद रोशनी वाला धब्बा मृतकों की नाराजगी के कारण है। जियाओ यान ने भी पानी में बेहद भयानक कम तापमान को थोड़ा बहुत महसूस किया, लेकिन आत्मा की शक्ति के प्रसार के साथ जियाओ यान को भी इस रक्तलाल पानी से नाराजगी की भावना महसूस हुई। ठीक है, हाँ, आधा अधूरा रक्त आत्मा बर्फ तरल रक्त से पूरी तरह से लाल नहीं हुआ है, इसलिए केंद्र में नाराजगी की भावना प्रकट नहीं हुई है। जब पानी का तरल पूरी तरह से रक्त लाल में बदल जाता है तो केंद्र में सफेद रोशनी वाला धब्बा भी नाराजगी की भावना में बदल जाएगा। तभी पानी के तरल को असली रक्त आत्मा बर्फ तरल माना जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी मुस्कुराया। जाहिर है ये छोटा यानजी उसके सामने जो था उससे भ्रमित नहीं था और उसने समस्या का पता लगा लिया। इस तरह के चरित्र को गोल्डन ड्रैगन किंग ने काफी सराहा। क्या ये बेहद ठंडा है? मुझे नहीं पता कि मेरी अत्यधिक गर्मी। जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। अगर तुम चाहो तो इसे आजमाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी प्रोत्साहित किया। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग का प्रोत्साहन देखकर जियाओ यान भी खुश हो गया। पानी और आग प्राचीन काल से ही असंगत रहे हैं, हालांकि जियाओ यान ये जानता था। लेकिन जियाओ यान के शरीर में ज्वाला बेकाबू होकर उसके सामने के पानी को आजमाने के लिए उत्सुक थी, मानो वो कोई चुंबकीय शक्ति हो। मुझे उम्मीद है कि ये उपयोगी होगा। जियाओ यान के बोलने के बाद उसके शरीर में जलती हुई जू एक पल में दौड़ने लगी और फिर भयानक अजीब आग का स्रोत भी जियाओ यान के हाथों में दिखाई दिया। जियाओ यान के हाथों में धीरे धीरे एक छोटी सी लौ खड़ी हो गई। हालांकि लौ छोटी थी, लेकिन लौ के केंद्र से धीरे धीरे 23 चमकदार रंग निकल रहे थे और यहां तक कि कुएं के तल पर हवा भी सूखने से नहीं बच पा रही थी। जाओ, गहरे भूरे रंग की पुतलियां रंगहीन और पारदर्शी पानी के उस कोने को घूर रही थी और अपने हाथ में लौ को नियंत्रित कर रही थी। जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, उसकी हथेली में लौ एक धड़कती हुई लौ आत्मा की तरह थी, जो खुशी से रंगहीन और पारदर्शी पानी की ओर उड़ रही थी। पफ पफ, लौ रंगहीन और पारदर्शी पानी के संपर्क में आई और उसके बगल में खून जैसा लाल पानी अचानक एक राक्षसी ठंड में फट गया। लौ के भयानक तापमान का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। बस बनाने के लिए उपयोग करें। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। इस अर्ध तैयार रक्त आत्मा बर्फ तरल के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग के पास स्वाभाविक रूप से अन्य सरल तरीके हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियाओ यान की बहुत अधिक मदद करने से डरता है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन इसे देखते हुए भले ही मैंने ये नहीं कहा, जियाओ यानजी के पास अभी भी एक समाधान था। चीख। लौ का भयानक उच्च तापमान और पानी का भयानक कम तापमान एक साथ विलीन हो गया और एक राक्षसी गति अचानक भड़क उठी और कुएं के तल पर सफेद धुएं के फटने भी दिखाई दिए। ये संभव है। जियाओ यान को भी डर था कि इसका कोई असर नहीं होगा,
लेकिन लपटों और खून के लाल पानी के लगातार प्रतिरोध को देखने के बाद रंगहीन और पारदर्शी पानी नाइट सोल ने धीरे धीरे रंग बदल दिया। ये देखकर कि उसका तरीका कारगर था, जियाओ यान ने भी अपनी ज्वाला शक्ति बढ़ा दी। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे उसकी ज्वाला शक्ति कितनी भी भयानक रूप से उच्च तापमान की क्यों न हो, इन जल द्रवों को कमजोर नहीं बताया गया है, इसलिए वाष्पित होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये वास्तव में रक्त आत्मा बर्फ तरल होने का हकदार है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। जियाओ यान ने भी दृढ़ता से कहा, जाहिर तौर पर इस पानी से अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद हम इस रक्त आत्मा बर्फ तरल के लिए आत्माओं को इकट्ठा कर सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी सुनाई दी और वह जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, देखते हैं कि ये अर्ध तैयार रक्त आत्मा बर्फ तरल कितने समय तक टिक सकता है। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज्वाला को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। खांसी, खांसी, ये क्या चीजें हैं? म्यू फेंग भी जोर से खांसने लगा, क्योंकि कुएं के तल से सफेद गैस की एक धारा ऊपर तैरती रही, जिससे म्यू फेंग और यूरू काफी नीचे चले गए। मैं हैरान था और चिंतित था कि जियो यान को किसी खतरे का सामना करना पड़ा है। ये सफेद गैस अजीब लगती है। म्यू फेंग भी अभी अभी सफेद गैस के संपर्क में आया था, और जब वो खांसने के लिए बाहर आया तो पहली अनुभूति यह थी कि उसके पूरे शरीर में एक बेहद भयानक ठंड फैल गई थी। यिनयांग गपशप, ब्रह्मांड फेंका जाता है। संघनित। म्यू फेंग ने भी जल्दी से अपने मुंह में सूत्र पढ़ा और फिर अपने हाथ में लकड़ी की तलवार फैला दी। कुएं में जगह इतनी बड़ी नहीं थी कि म्यू फेंग लकड़ी की तलवार को चला सके, लेकिन म्यू फेंग ने फिर भी इसे प्रदर्शित किया। म्यू फेंग द्वारा अपने हाथ के निशान और सूत्रों का पाठ समाप्त करने के बाद लकड़ी की तलवार के ऊपर से एक शक्तिशाली आभा आई, और फिर म्यू फेंग द्वारा किस सफेद गैस को कुएं के किनारे पर धकेल दिया गया। गति बढ़ाओ, युएरू ने भी थोड़ा कहा। म्यू फेंग ने नेतृत्व किया, पहले नीचे गया और फिर यूरू ने उसका अनुसरण किया। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी और नियंत्रित वंश गति ने दोनों के लिए संवाद करना आसान बना दिया। ऐसा लगता है कि हमारे अलावा यहां लोग भी हैं। भूत शहर की गहराई में मानवस्मान स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने भी कहा। हां, म्यू यिंगिंग बेई ने अपने होंठ काटे और अपनी नाक से आश्चर्य व्यक्त किया। आपके शरीर पर आभा कुछ हद तक आपकी तरह ही लगती है। अग्नि गुण ज्वाला ऊर्जा अत्यंत मजबूत है। स्वर्गीय अग्नि पवित्र ज्वाला ने दूर से ही संक्षेप में बोलने की पूरी कोशिश की। ओह, ये वास्तव में दिलचस्प है। बोलने के बाद म्यू यिंगिंग की पतली सुंदर आंखें हिल गई। मैं इसे यहां क्यों नहीं खोल सकती? म्यू यिंगिंग ने अपने होंठ थोड़े से खोले, अपने सामने विशाल काले द्वार को घूरते हुए। मेरे छोटे पूर्वज, इस विशाल काले द्वार के पीछे जुड़वा भूत सम्राटों की मुहर है। हम वहां नहीं जा सकते। तियानहु शेंग्यान ने भी कहा। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस विशाल काले द्वार के पीछे कुछ अच्छा है। म्यू यिंगिंग ने भी जिद्दी होकर कहा। जाहिर है कि वो हार नहीं मानना चाहती। छोटे पूर्वज, जब से वे आए हैं, लेकिन जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत बेहद भयानक है और हम दोनों से निपटना बेकार नहीं है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तियानहु शेंगो ने भी कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं बस अंदर जाना चाहती हूं। म्यू यिंगिंग की आवाज अचानक कुछ डेसिबल बढ़ गई। बोलने के बाद उसके पूरे शरीर पर तुरंत नीली लपटें दिखाई दी और फिर उसकी गुलाबी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। विशाल काले दरवाजे का सामना करते हुए जमकर हमला किया। बूम बूम बूम। गुलाबी मुट्ठी की छाया में भयानक शक्ति थी, लेकिन जब उसने काले विशाल द्वार को छुआ तो अंतरिक्ष की लहरें दिखाई दी और म्यू यिंगिंग का हमला तुरंत अवशोषित हो गया और फिर जैदू शांत हो गया। ये क्या बकवास है? म्यू यिंगिंग ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा और काफी गुस्से में कहा। इसे भूल जाओ छोटे पूर्वज, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा।
जहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तियानहो शेंगो ने भी लगन से कहा, चलो चलते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है तो सावधान रहना और मैं तुम्हें पीटूंगा। बोलने के बाद उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी लहराई और स्वर्गीय अग्नि पवित्र ज्वाला के साथ चला गया। खांसी, खांसी, खांसी। वो जोर से खांसा और तुरंत मुंह से खून की एक धार बह निकली। बहन सांप, क्या तुम ठीक हो? एक बचकाना आदमी ने पूछा। मैं ठीक हूं। हमें जियो यान को ढूंढना होगा। बहन छोटी सांप के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति अपने मुंह से खून पोंछता है और फिर भूत शहर की ओर चलता है जहां जियो यान था। सफलता। भूत शहर के निचले हिस्से में उत्साह से भरी एक आवाज भी गूंजी। हाँ, तुम वाकई सफल हो गए जियो यान जी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। चूंकि ये सफल है, इसलिए चलो एक बार में इसके लिए आत्माओं को इकट्ठा करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। जियो यान ने भी अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और फिर उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां ध्यान से उसके सामने खून के लाल पानी को देखने लगी। रक्तलाल पानी इकट्ठा होने का कारण यह है कि रक्तात्मा बर्फ तरल आंशिक रूप से मानव मृत्यु के रक्त से बना है। इसलिए इस रक्तलाल पानी में मृत मनुष्यों की बहुत सारी शिकायतें हैं और यह रक्त आत्मा बर्फ तरल की नाराजगी की भावना अगर समय के अनुसार संघनित होती है तो इसे संघनित होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए अब इसे केवल आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए माना जाता है। खून के लाल पानी में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन पानी में बेहद कम तापमान ने भी जियाओ यान को उत्साहित कर दिया। पानी के बीच में मौजूद प्रकाश का धब्बा आक्रोश की भावना का भ्रूण होना चाहिए। जियाओ यान ने खून के लाल पानी के बीच में मौजूद सफेद प्रकाश के धब्बे को भी देखा। सफेद प्रकाश और खून के लाल पानी के पूल ने एक स्पष्ट विपरीतता बनाई। हालांकि जब पानी का रंग खून के लाल रंग में बदल गया तो बीच में मौजूद सफेद प्रकाश के धब्बे का रंग भी गहरा हो गया। बूम बूम बूम। थोड़ी देर रुकने के बाद जियाओ यान भी एक राक्षसी लौ की शक्ति के साथ फूट पड़ा। खून के लाल पानी के द्रव्यमान में सफेद प्रकाश के धब्बे पर हमला किया। लौ ने सफेद प्रकाश के धब्बे को छुआ। जियाओ यान ने पहले भयानक तापमान महसूस किया और फिर स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सफेद प्रकाश के धब्बे में अन्य आभाएं भी हैं। कुछ अनिच्छुक है, कुछ क्रूर है, कुछ ईर्ष्यालु है। सफेद प्रकाश के धब्बों में कई सांसें घुली हुई थी। जियो यान ये भी समझता है कि यहां मरने वाले लोगों को भी इस भूत शहर में खजाने के लिए आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे भूत शहर में क्यों मर गए। वो अकेले ही प्रकाश के इस सफेद धब्बे में आक्रोश को शुद्ध करता है। जियो यान की अजीब आग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई शक्ति है, जिसमें अत्यंत हिंसक शक्ति है। इसलिए ऐसी शिकायतों को शुद्ध करना असंभव नहीं है। आहा! एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही जियो यान की लपटें सफेद प्रकाश वाले स्थान पर हमला करना जारी रखती है, सफेद प्रकाश वाला स्थान जो मूल रूप से रक्तलाल पानी में रहता था, अचानक हिल गया, जिससे एक बुरी आभा निकल रही थी और फिर रक्तलाल पानी तुरंत दोनों तरफ पीछे हट गया, फैल गया, जिससे प्रकाश का एक सफेद धब्बा पीछे रह गया। ये देखकर जियो यान भी बहुत खुश हुआ। भले ही ये रक्त आत्मा बर्फ तरल एक अर्ध तैयार उत्पाद था, लेकिन उसकी अपनी अजीब आग की शक्ति पर संयम बहुत बड़ा था, क्योंकि इस रक्त आत्मा बर्फ तरल को उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा पवित्र लपटों को भस्म करने के लिए बुलाया जा सकता था। आवश्यकताएं: अत्यधिक ठंडे तापमान भी बेजोड़ है, 1.1 Z.C। हालांकि सफेद प्रकाश धब्बों के चारों ओर रक्त आत्मा बर्फ तरल को धीरे धीरे बिखरते हुए देखने के बाद जियो यान की अजीब आग की शक्ति भी तुरंत पलट गई और अपने चरम पर पहुंच गई। जियो यान की भयानक आग के तहत प्रकाश के सफेद धब्बे ने धीरे धीरे अपना समर्थन खो दिया और अगले ही पल प्रकाश के सफेद धब्बे से बुरी आभा भी फैल गई। आहा! एक विशालकाय आकृति तुरंत प्रकाश के सफेद धब्बे में तैरने लगी, जो जाहिर तौर पर
जियो यान की अजीब आग से लगातार पक रही थी, जो बहुत दर्दनाक लग रही थी। मानवता, मृत्यु, ऐसा लग रहा था कि वो धारा प्रवाह बोल नहीं पा रहा था। लेकिन उसके शरीर पर भयानक आभा ने भी जियो यान को थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक विशाल भ्रामक आकृति सफेद प्रकाश के धब्बे के ऊपर तैरने लगी, जिसमें एक सिर और एक मस्तिष्क था, लेकिन कोई निचला शरीर नहीं था। आग को नियंत्रित करने की कला, जियो यान ने गहरी आवाज में कहा, और फिर एक विशाल आत्मा शक्ति तुरंत बह निकली और उसके हाथों में हाथ के निशान लगातार बदल रहे थे। जिस समय जियो यान के हाथ का निशान पूरा हुआ, 9 बहुत ही भयंकर विशालकाय अग्नि सांपों ने भयानक शक्ति के साथ उनके सामने सफेद प्रकाश के धब्बे पर भ्रामक आकृति पर तेजी से हमला किया। स्वाभाविक रूप से ये अग्नि नियंत्रण तकनीक जियो यानजिन के सम्राट क्षेत्र नश्वर आत्मा में प्रवेश करने के बाद पैदा हुई थी, और विशाल आत्मा धारणा और नियंत्रण शक्ति के माध्यम से लपटों पर उसकी महारत भी एक उच्च स्तर तक सुधर गई थी। सफलता, जब 9 विशाल अग्नि सांप सफेद प्रकाश स्थान के आसपास आए तो उन्होंने हिलना बंद कर दिया, लेकिन सांप के मुंह लगातार सांप के अक्षरों को निगल रहे थे। सफेद प्रकाश स्थान के ऊपर की भ्रामक आकृति भी इन 9 अग्नि सांपों की असामान्यता को महसूस करती हुई प्रतीत हुई, और फिर भ्रामक काली पुतलियां धीरे धीरे रक्त लाल हो गई। आक्रोश की ये आत्मा एक साथ इकट्ठा होने के बाद ही इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस आधे अधूरे रक्त आत्मा बर्फ के तरल को एक साथ इकट्ठा किया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे धीरे अफसोस भरी आवाज में कहा। स्वाभाविक रूप से जियो यान के पास अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनने का समय नहीं था। इस समय जियो यान ने पूरे दिल से 9 अग्नि सांपों को नियंत्रित करने के लिए अपनी विशाल आत्मा शक्ति का प्रदर्शन किया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन 9 अग्नि सांपों में से प्रत्येक में निहित शक्ति किसी भी तरह से 3 सितारा डू डी पीक पावरहाउस के पूर्ण शक्ति प्रहार से कम नहीं है। 9 अग्नि सांप न तो जल्दी में थे और न ही धीरे धीरे सांप के पत्र को निगल रहे थे, और फिर सांप की पुतलियां घातक प्रहार की तलाश में सफेद प्रकाश स्थान के ऊपर भ्रामक आकृति को घूर रही थी। सफेद प्रकाश स्थान के ऊपर भ्रामक आकृति ने खतरे को भांप लिया, और आंखों के रक्त लाल होने के बाद एक रक्तलाल भयानक ऊर्जा भी एक पल में सफेद प्रकाश स्थान से उभरी, और फिर आक्रोश की भ्रामक आत्मा पर आतंक की एक परत बना दी। बचाव, ये जानवर बहुत चालाक है। जियो यान ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर धीरे से कहा। जियो यान ने 9 अग्नि सांपों पर तुरंत हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण यह था कि जियो यान की विशाल आत्मा शक्ति ने महसूस किया कि आक्रोश की आत्मा पूरी तरह से एकत्र नहीं हुई थी। पूर्ण रक्त आत्मा बर्फ तरल प्राप्त करने के लिए जियो यान भी आप केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि सफेद प्रकाश स्थान गायब न हो जाए। जब सफेद आक्रोश आत्मा एक साथ इकट्ठा हो जाती है, आत्माओं को पूरी तरह से इकट्ठा करने के बाद, जब तक आप इस आक्रोश की आत्मा को हराते या शुद्ध करते हैं, तब तक आप पूर्ण रक्त आत्मा बर्फ तरल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण उत्पाद का रक्त आत्मा बर्फ तरल सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो पवित्र लौ को निगलती है, इसलिए यह मैला नहीं हो सकता है। लेकिन इस समय सफेद प्रकाश स्थान का गायब होना का मतलब यह भी है कि आक्रोश की आत्मा पूरी तरह से एकत्र हो गई है। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं, जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यान ने भी देखा कि समय सही था, और फिर तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ाया और तुरंत एक भयानक हमला किया। जियो यान के आदेश का पालन करते हुए 9 विशाल अग्नि सांपों ने, जो कि एक शक्तिशाली आभा के साथ नाराज आत्मा के सामने लटके हुए थे, अपने मुंह खोले और हिंसक रूप से नाराज आत्मा को काट लिया। शबू शबू 9 विशाल अग्नि सांपों ने मूल रूप से आक्रोश की आत्मा को घेर लिया, और अगले ही पल विशाल सांप के मुंह ने आक्रोश की आत्मा का अभिवादन किया।
मूल रूप से कल्पित दृश्य दिखाई नहीं दिया। 9 विशाल अग्नि सांप किसी चीज से अवरुद्ध लग रहे थे और मुंह आक्रोश की आत्मा से 1 मीटर से भी कम दूरी पर हवा में काट रहा था। तुम हार क्यों नहीं मानते? जियो यान ने भी बड़बड़ाया। जियो यान को यह भी पता था कि शक्तिशाली आभा वाले 9 विशाल सांप आक्रोश की आत्मा की रक्षात्मक ऊर्जा पर काट रहे थे। हालांकि ये आक्रोश की आत्मा एक अर्ध तैयार उत्पाद है जो जियो यान द्वारा ज्वाला की शक्ति को सक्रिय करने से पहले ही पैदा हो गया था। अन्यथा आधा अधूरा रक्त आत्मा बर्फ तरल, हालांकि पानी का केवल एक कोना है, रंग नहीं बदलता है, लेकिन आक्रोश की भावना रंग नहीं बदलती है। जन्म अभी भी एक लंबा समय दूर है। आक्रोश की भावना का मूल भ्रामक शरीर पुतलियों के लाल होने के बाद जम गया था और फिर पुतलियां मुड़ती रही। जाहिर है, हालांकि आक्रोश की भावना एक आधा अधूरा उत्पाद था। यह सिर्फ जियो यान द्वारा संघनित किया गया था। मौत के हमले का सामना करते हुए यह बाहर आ गया। वृत्ति, बुद्धि भी धीरे धीरे जागृत हो रही है। आक्रोश की आत्मा ने भी धीरे धीरे बहुत सारी बुद्धि हासिल की और फिर जियो यान के 9 विशाल अग्नि सांपों के हमलों का सामना किया। भले ही ये उसके अपने बचाव द्वारा अवरुद्ध था, उसने इससे एक खतरनाक आभा महसूस की और वो तुरंत दहाड़ उठा। वाह! आक्रोश की आत्मा दहाड़ उठी और फिर आक्रोश की आत्मा की दहाड़ के साथ भूत शहर की गहराई में बुरी और अजीब काली क्यूई भी तेजी से उड़ गई और फिर जियो यान की आंखों के नीचे पागलों की तरह इकट्ठा हो गई, आक्रोश की आत्मा के शरीर पर। इसे रोको, तुम इसे इस तरह से अवशोषित नहीं कर सकते। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियो यान के दिल में गूंजी। जियो यान हिल गया। लानत है जानवर, बस इतनी बुद्धि के साथ पैदा हुआ, जियो यान ने खुद से सोचा और अगले ही पल विशाल 9 ज्वलंत सांपों और आक्रोश की आत्मा की रक्षा बिखर गई। ब्लॉक! जियो यान जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी पीठ पर अनंत अग्नि के प्राचीन शासक ने भी चुपचाप गोली चलाई, जो लगातार आ रही अजीब काली ऊर्जा को चीरती हुई निकल रही थी। शबू शबू! अनंत अग्नि के प्राचीन शासक और लौंग की ड्रैगन छाया पर अजीब आग की शक्ति के दोहरे हमले के तहत अजीब काली गैस भी अचानक एक लौ से कट गई। उसके बाद लपटें गायब नहीं हुई, बल्कि भूत शहर के कुएं के तल और गहरे मार्गों को घेर लिया। इस तरह से काली क्यूई पूरी तरह से अलग हो गई। भूतदमन कुएं के तल पर आक्रोश की भावना ने महसूस किया कि काली क्यूई कट गई थी और दहाड़ उठी और उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया। ये किस तरह की आवाज है? म्यू फेंग ने सोचा। जैसे ही जियो यान का हमला हुआ, भूत शहर में भी एक झटका फैल गया। ये सांस, ये जियो यान होना चाहिए। यूरू की आवाज भी कई डेसिबल बढ़ गई। चलो गति बढ़ाएं। हाँ, दोनों ने कहा कि गति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने एक दूरी बनाए रखी ताकि एक के बाद एक संपर्क किया जा सके। युएरू और म्यू फेंग इतने धीमे थे क्योंकि वे सावधान थे। आखिरकार हर किसी के पास जियाओ यान की तरह भयानक आत्मा धारणा क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गति धीमी कर दी। ये किस तरह का उतार चढ़ाव है? 2 पोनीटेल वाली एक नाजुक महिला ने भी एक जगह पर संदेह से देखा। क्या वास्तव में भूत कुएं में अन्य लोग भी प्रवेश कर रहे हैं? तियानहुओ शेंगू ने भी बड़बड़ाया। ये वास्तव में एक ज्वाला श्वास है। यह आपके समान ही प्रतीत होता है। तियानहुओ शेंगू ने भी इसे ध्यान से महसूस किया। हाँ, म्यू यिंगिंग ने सहजता से सहमति व्यक्त की। हालांकि उसे भी लगा कि इस लहर में कुछ बेहद भयानक ज्वाला शक्ति निहित है। यह भी ज्वाला की शक्ति थी और म्यू यिंगिंग दूसरों से कम नहीं थी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया और धीरे धीरे छोटे कदमों से अपने सामने गुफा की ओर चल पड़ा। भूत शहर की गहराई में जियो यान के हमले के झटके से भूत शहर की मूल रूप से शांत गहराई में वास्तव में एक चीखने की आवाज थी जो बेहद अजीब थी। लानत है जानवर, अभी अभी पैदा हुआ है।
ये खुद को फिर से भरने के लिए इस भूत कुएं में भूतों को बुलाएगा। ये वास्तव में चालाक है। जियो यान को दूसरी स्थिति का भी पता नहीं था, और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने आक्रोश की आत्मा को देखा। आक्रोश की आत्मा ने पहले तो जियो यान को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार आक्रोश की आत्मा की धारणा से जियो यान की ताकत भी बहुत कमजोर थी, और हालांकि वो अभी अभी पैदा हुआ था। आखिरकार ये एक भूत शहर है और भूत क्यूई की एक स्थिर धारा है। ऊर्जा की खपत ने जियो यान को थका दिया और मर गया। लेकिन जब आक्रोश की आत्मा ने जियो यान के 9 सांपों के हमले का सामना किया तो उसे गरिमापूर्ण होना पड़ा। आक्रोश की आत्मा जानती थी कि उसके सामने वाला आदमी कमजोर नहीं था। उसने अभी अभी अपनी ताकत छिपाई थी, और फिर वह चौंक गया। उसने तुरंत कुछ जन्मजात कौशल का इस्तेमाल करके इस भूत शहर में भूत क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश की, ताकि खुद को फिर से भर सके, ताकि जियाओं के साथ शांति प्राप्त कर सके। अग्निशामक की शक्ति। मानवता। घमंड मत करो। आक्रोश की आत्मा ने भी बीच बीच में कहा। जाहिर तौर पर एक मानव शिशु की तरह यह अस्पष्ट था। हाँ, आक्रोश की आत्मा, जब से मैंने तुम्हें जन्म दिया है तब से तुम जहां से आए हो वहां से आगे पीछे जा सकते हो। जियाओ यान ने भी घूर कर देखा, और फिर भयानक 4 सितारा डू सम्राट की प्रारंभिक शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। जियाओ यान ने यह कहा, स्वाभाविक रूप से यह समझ में आता है, क्योंकि इस भूत शहर के तल पर रक्त आत्मा बर्फ तरल अभी भी तैयार उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसे शांत करो। ये इस रक्त आत्मा बर्फ तरल से पैदा हुई आक्रोश की भावना से संयमित है। तभी आप एक असली रक्त आत्मा बर्फ तरल बन सकते हैं। अन्यथा रक्त आत्मा बर्फ तरल में हिंसक आभा इसे उपयोग करते समय मन में जोड़ देगी, जो भविष्य में जियो यान के पवित्र लपटों को भस्म करने को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। इसलिए जियो यान निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देगा। सिर्फ तुम। आक्रोश की आत्मा ने जब ये शब्द सुने तो वो काफी क्रोधित हो गया। ये किसी संयोग से अनगिनत इंसानों के खून से पैदा हुई आक्रोश की आत्मा थी। ये कैसे कहा जा सकता है कि जब ये गायब हो जाती है तो गायब हो जाती है? इसके अलावा ये भूत शहर है, एक ऐसी जगह जहां लाश के जंगल में भूत की आभा बेहद मजबूत है। जब तक आक्रोश की आत्मा भूत ऊर्जा को अवशोषित करती रहेगी, तब तक भविष्य में इसकी ताकत अच्छी रहेगी। हालांकि यह स्पष्ट था कि जियो यान आक्रोश की आत्मा को ऐसा अवसर नहीं देगा। आखिरकार उसके सामने आक्रोश की आत्मा की ताकत केवल 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर के बराबर थी। इसलिए जियो यान इसे आसानी से संभाल सकता था। चलो इसे जल्द से जल्द हल करते हैं, या बाद में चीजें बदल जाएंगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी सुनाई दी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग को लग रहा था कि शहर के भूत कुएं की गहराई से बहुत सारी शोक ध्वनि आ रही थी। हां, जियो यान भी सहमत हो गया और फिर अपने शरीर में फेन जुए को सक्रिय कर दिया। शासक की नोक पर लड़ने वाली क्यूई की एक स्थिर धारा इकट्ठा हुई, और फिर जियो यान ने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और आक्रोश की आत्मा का सामना करने के लिए इसे थोड़ा ऊपर उठाया। तुम हिम्मत करो। आक्रोश की आत्मा भी भयभीत थी, और इस तरह के भयानक हमले के तहत उसके भाग्य की कल्पना की जा सकती है। यह अफसोस की बात है कि जियो यान इस आक्रोश की आत्मा को कोई मौका नहीं देगा। एक ही चाल में 3000 वज्रों का चरम पर उपयोग किया गया, और उन्होंने आक्रोश की आत्मा पर क्रूर हमला किया। पफ पफ। भूतदमन कुएं के तल पर मैंने जियो यान की अजीब आग और प्राचीन पैरों को उठते और गिरते देखा, और फिर आक्रोश की आत्मा की आकृति के पेट में एक बड़ा घाव दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से जियो यान के कारण हुआ था। 1.1z.c। धिक्कार है। तुम्हें मेरी कमजोरी कैसे पता? आक्रोश की आत्मा के न भागने का कारण यह है कि एक तरफ यह भूतदमन कुआं है जहां जुड़वा भूत सम्राटों को बंद किया गया है, और दूसरी तरफ यह उसके आत्मविश्वास के कारण भी है। आखिरकार
आक्रोश की आत्मा को मारना बेहद मुश्किल है। हालांकि जियाओ यान की नजर में यह सब स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब जियाओ यान ने हमला किया तो उसके गुरु जिनलोंग किंग ने भी कहा कि ये आक्रोश की आत्मा केवल पेट पर हमला कर सकती है, क्योंकि सारी ऊर्जा का एकत्रीकरण बिंदु कहा है, केवल चेहरा तोड़कर ही मारा जा सकता है। हालांकि जियाओ यान सफल रहा। आक्रोश की आत्मा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था, लेकिन आक्रोश की आत्मा की आकृति धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर जियो यान को भी राहत मिली। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? रक्त आत्मा बर्फ तरल को परिष्कृत करने के लिए आक्रोश की आत्मा के मौत के टुकड़े इकट्ठा करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शाप दिया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ राहत भरी थी। यह सुनकर जियाओ यान भी अचानक अपने होश में आया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। शून्य में आक्रोश की आत्मा जियाओ यान से टकराई और शरीर में भूत क्यूई बाहर निकलती रही। फिर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह मात्रा तेजी से सिकुड़ गई और फिर ये धीरे धीरे टुकड़ों में बदल गई। हवा में उड़ रहा था। शबू शबू कुछ रक्तलाल टुकड़े भूत शहर की गहराई की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। ये रक्तलाल टुकड़े आक्रोश की आत्मा के अवशेष हैं। अगर वे इस तरह से बच निकलते हैं तो सैकड़ों या हजारों साल बाद एक नई आक्रोश की आत्मा प्रकट होगी। हालांकि जियाओ यान के पास रक्तलाल टुकड़ों के लिए अन्य उपयोग भी थे, इसलिए वो निश्चित रूप से रक्तलाल टुकड़ों को भागने का मौका नहीं देगा। कई टुकड़ों को जियाओ यान ने तुरंत पकड़ लिया, जिससे आक्रोश की आत्मा की सारी जीवन शक्ति खत्म हो गई। अगला, फसल काटने का समय आ गया है। जियाओ यान ने भी अपने हाथ में खून से लाल रंग के टुकड़ों को देखा और फिर धीरे धीरे अपने सामने पानी की ओर कुछ कदम बढ़ाए। इस समय पानी भी खून से लाल था, लेकिन ये बाई और दाई ओर दो पूलों में विभाजित था। जियाओ यान भी हंसा। उसके हाथ की एक लहर के साथ पानी तुरंत फिर से जुड़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी में कुछ कमी थी। जाओ, जियाओ यान ने धीरे से कहा, फिर अपने हाथों को ढीला कर दिया और उसके हाथों में खून से लाल रंग के टुकड़े भी धीरे धीरे नीचे गिर गए। भूत शहर के कुएं के तल पर पानी ने जियाओ यान के हाथों से खून से लाल रंग के टुकड़ों को गिरते देखा और वो भी आध्यात्मिक उत्साह से कांप उठा। फफ! जैसे ही जियाओ यान के हाथों में खून से लाल रंग के टुकड़े गिरे, खून से लाल पानी भी तुरंत कई बुलबुले में फट गया। बुलबुले उठते रहे, लेकिन भूत शहर के तल पर तापमान इस समय आश्चर्यजनक रूप से कम था और जो बुलबुले लगातार मंथन कर रहे थे, मूल रक्तलाल टुकड़े भी निगल लिए गए और धीरे धीरे पच गए। 1 मिनट, 2 मिनट, थोड़ी देर बाद जियाओ यान को लगा कि उसके सामने का पानी बेहद गुलाबी हो गया है। हाँ, ये लाल है, सेब की तरह लाल, अभी अजीब आभा से भरा रक्तलाल रंग नहीं। सफलता! जियाओ यान भी बहुत खुश था और फिर उसके सामने पानी के कुंड को घूरता रहा। हालांकि मात्रा बहुत कम हो गई थी, लेकिन ये मात्रा पर्याप्त थी। तुरंत जियाओ यान ने भी अच्छी जेड बोतल निकाली और सावधानी से अपने सामने पानी भर दिया। सतर्क उपस्थिति ने गोल्डन ड्रैगन किंग को हंसी में उड़ा दिया। जियाओ यान के शब्दों में यह भक्षण करने का एक बड़ा मामला है। रक्त आत्मा बर्फ तरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे कैसे बर्बाद किया जा सकता है? शायद ये भविष्य में पवित्र ज्वाला को निगलने की सफलता या असफलता से थोड़ा सा संबंधित है। तो गोल्डन ड्रैगन किंग की दहाड़ के नीचे जियो यान ने भी बिना गिरे अपने सामने का सारा पानी इकट्ठा कर लिया। 17 बोतलें, पूरी 17 बोतलें। जियो यान इस रक्त आत्मा बर्फ तरल के भयानक कम तापमान को जानता था और इसमें 17 बोतलें थी और उसे पवित्र ज्वाला को निगलने में थोड़ा आत्मविश्वास भी था। पवित्र ज्वाला, मेरा इंतजार करो। जियो यान ने ध्यान से 17 बोतलें रक्त आत्मा बर्फ तरल को अलग रख दिया और फिर बड़बड़ाया, मुझे नहीं पता कि युएरू और बाकी लोग ठीक हैं या नहीं। इसे भूल जाओ, सब ठीक होना चाहिए।
मैं पहले जाकर देख लूंगा। जियाओ यान ने भी अपना सिर हिलाया। हालांकि रक्त आत्मा बर्फ का तरल पदार्थ नरकीय लाश के जंगल की इस यात्रा से काटा गया था। आखिरकार इस भूत शहर में कुछ ऐसा है जो जियाओ यान को आकर्षित करता है, इसलिए जियाओ यान आसानी से नहीं जाएगा। ये आखिरकार कुएं के तल पर है। ये भूत शहर इतना गहरा कैसे हो सकता है? ये वास्तव में अजीब है। म्यू फेंग की आवाज धीरे से आई। कौन? युएरू भी म्यू फेंग के पीछे कुएं के तल तक गया और फिर अचानक काले कपड़े पहने एक आदमी को अपनी पीठ पर भारी पैर रखते हुए देखा। लेकिन कुएं के तल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इसलिए वो किसी को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। इसलिए वो भी सतर्क था। ये मैं हूं। तुम नीचे क्यों आए? जियाओ यान ने भी लॉ को पुकारा और फिर रोशनी चमकी। म्यू फेंग और युएरू ने भी जियाओ यान का असली चेहरा देखा और तुरंत राहत महसूस की। अरे, ऐसा नहीं है कि युएरू तुम्हारे बारे में चिंतित है, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, म्यू फेंग ने अचानक कहा। यह सुनकर युएरू का सुंदर चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन इस भूतिया कुएं में इसे ढूंढना आसान नहीं था। जियाओ यान, क्या तुमने कुछ देखा है? यूरू ने भी जल्दी से विषय बदल दिया। खोजने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस यहां आई थी और एक रहस्यमय प्राणी से उलझ गई थी और कुछ लड़ाई हुई थी, लेकिन वो भाग गया। जियाओ यान ने भी आह भरी। यहां का तापमान थोड़ा ठंडा लगता है। यहां का वातावरण भी बहुत अजीब और ठंडा है। म्यू फेंग ने भूतिया शहर के नीचे चारों ओर देखा और लड़ाई के कुछ निशान पाए। जियाओ यान, तुम्हारी जरूरत की चीजें कहाँ हैं? म्यू फेंग की आंखें हिल गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने कहा, यह अभी भी अंदर होना चाहिए। जियो यान भी चिंतनशील लग रहा था। अंदर? मेरी जांच के अनुसार इस भूतिया कुएं की गहराई में एक बेहद भयानक अस्तित्व छिपा हुआ है। अगर ये अभी भी अंदर है। म्यू फेंग भी हिचकिचाया। क्या ये होना ही चाहिए? म्यू फेंग ने पीछे मुड़कर देखा। जीवन दांव पर है। जियाओ यान ने उदासीनता से जवाब दिया। चलो चलते हैं, जब तक हमारे पास कुछ समय है। चलो इस भूतिया शहर को अच्छी तरह से देखते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं। हैं? म्यू फेंग भी मुस्कुराया, जाहिर तौर पर यह जानते हुए कि इस शहर के भूतिया कुएं में शक्तिशाली ताकतें हैं। जियाओ यान का अस्तित्व भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। जियाओ यान इस बात से काफी हैरान है। उनमें से कई लोग भावुक हो गए हैं। ऐसा दोस्त वाकई मिलने लायक है। चलो चलते हैं। चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जियाओ यान भी मुस्कुराया और चलने में आगे बढ़ गया। हां, युएरू ने अपने होठों को थोड़ा काटा। अरे अरे अरे, यही तो मैंने कहा था। ठीक है, फिर से मेरी लाइनें चुरा रहे हो। म्यू फेंग ने भी बेहद उदास होकर शिकायत की, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता था कि म्यू फेंग सिर्फ चाकू मुंह वाला और टोपोदिल वाला व्यक्ति था और ये सिर्फ बातें थी। वे तीनों भूत शहर के कुएं के तल पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। गति बेहद धीमी है। जाहिर है, इस अनजान और खतरनाक जगह पर हमें गति को नियंत्रित करना होगा और धीरे धीरे गाड़ी चलानी होगी। आखिरकार अनजान सबसे भयानक होता है। यहां जाओ। यहां। ये तीनों भूत शहर के कुएं में चलते रहे। सभी का नेतृत्व जियाओ यान कर रहा था, क्योंकि जियाओ यान ने इस कारण का इस्तेमाल किया कि शहर के भूत शहर में कुछ गहराई से उसे बुलाया गया था। इसलिए दोनों को बहुत ज्यादा संदेह नहीं था। सावधान रहो, यह पहले से ही भूत शहर की गहराई का किनारा है। जियाओ यान भी अचानक दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ा और फिर धीमी आवाज में बोला, इस भूत शहर की गहराई में क्या गड़बड़ है? ये शोक ध्वनि इतनी दुखद क्यों है? म्यू फेंग जाहिर तौर पर कई सालों से राक्षसों और भूतों से लड़ रहा था, इसलिए वो इन चीजों के प्रति काफी संवेदनशील था। मुझे नहीं पता, लेकिन सावधान रहना, जियो यान ने भी कहा। और फिर जियो यान पहले लॉन्ग यी के मार्गदर्शन में यहां आया था। अन्यथा जियो यान के शब्दों के साथ इस भूत कुएं की जटिल सड़क जियो
यान को चक्कर में डाल सकती है। क्या यहाँ कोई सड़क नहीं है? जियो यान ने अपने दिल में फुसफुसाया और लॉन्ग यी से बात की, जबकि उसका मालिक जिनलोंग वांग उसके चारों ओर की हलचल पर ध्यान दे रहा था, और वो किसी भी परेशानी के होते ही जियो यान को बता देगा। यहां ये भूत शहर में सीलबंद दरवाजा लगता है। सीलिंग का द्वार। लॉन्ग यी के चौंकने वाले शब्दों को सुनने के बाद जियो यान ने अपनी आवाज थोड़ी कम कर ली। ये सही है, यही है। इस शहर के भूत कुएं की सड़कें सभी दिशाओं में जाती है, ताकि जो जीव जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से की तलाश कर रहे हैं वे खो जाए। और भूत शहर के कुएं के तल पर अभी जो पानी है वह भी मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। जहां तक सील के द्वार की बात है, ये जुड़वा भूत सम्राटों के सबसे करीब है। ये केवल इस जगह पर उपलब्ध है ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो जुड़वा भूत सम्राटों को सील करने के स्थान के बारे में अन्य विचार रखने में रुचि रखते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जुड़वा भूत सम्राटों के सबसे करीब की जगह में एक सीलबंद द्वार है। इसे विशेष रूप से जुड़वा भूत सम्राटों को अलग करने के लिए स्थापित किया गया था। ऐसा लगता है कि किंवदंती सच है, लॉन्ग यी ने भी धीरे से कहा। सीलिंग का द्वार यही है। जियो यान ने भी अपने सामने विशाल काले द्वार को देखा और खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। यूरू और अन्य लोगों के सामने वास्तव में एक बहुत बड़ा काला द्वार था। विशाल काला द्वार धीरे धीरे पूरे मार्ग को काट रहा था, जैसे कि वे एक साथ कसकर सिले हुए हों। काला विशाल द्वार स्वाभाविक रूप से सील का द्वार है, जहां एकांत झरने और म्यू यिंगिंग के भूत आते थे। लेकिन पहली कुछ लहरें असहाय थी, इसलिए वे वापस लौट गई। जियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने तुरंत काले विशाल द्वार को ढक लिया, और जियाओ यान की जांच का परिणाम काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि जियाओ यान की जांच का परिणाम यह था कि काले विशाल द्वार पर कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जब जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी तो म्यू फेंग भी बोल पड़ा। यह विशाल द्वार बहुत अजीब है। इस समय म्यू फेंग ने भी देखा कि जियाओ यान रुक गया था, और फिर अपना सिर घुमाया और देखा कि काला विशाल द्वार उनका रास्ता रोक रहा है। क्या अजीब है। जाहिर है कि यूरू का इन चीजों से बहुत कम संपर्क था, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं थी। इस विशाल द्वार पर कई अलग अलग ताकतें हैं जो लगातार संतुलन बनाए रखती है। भूत शहर में भूतों से भरा हुआ है, लेकिन आपके सामने विशाल द्वार पर कोई भूत नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से महसूस भी करेंगे तो पाएंगे कि भूत शहर में भूतों का शहर इस विशाल द्वार से काफी डरता है। क्या यह भूत शहर में प्रसिद्ध सीलबंद द्वार हो सकता है? म्यू फेंग ने भी धीरे से कहा, और बोलने के बाद वो अपने सामने विशाल द्वार की ओर चल पड़ा, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इस म्यू फेंग के पास वास्तव में 2 स्ट्रोक है। जियो यान भी हैरान था। जाहिर है कि ये म्यू फेंग बहुत कुछ जानता था। जब जियो यान ने बोलना समाप्त किया तो वो भी म्यू फेंग के साथ एक ही पंक्ति में खड़ा था। उसके सामने विशाल काले द्वार का सामना करना पड़ रहा था, और यूरू उनके पीछे थी। शबू शबू म्यू फेंग की उंगलियों ने हल्के से सील के दरवाजे को छुआ, और सील के दरवाजे पर एक बहुत ही छोटी 3 रंग की रोशनी दिखाई दी, और फिर म्यू फेंग पर हिंसक रूप से हमला किया। सावधान। जियाओ यान को भी तुरंत लगा कि सील का दरवाजा इतना आसान नहीं होगा। वो लंबे समय से पहरे पर था, इसलिए जब सील के दरवाजे में बदलाव हुआ तो उसने तुरंत म्यू फेंग को खींच लिया, और फिर जियाओ यान भी चकमा देने की कोशिश करते हुए टिमटिमाया। इस शक्ति द्वारा हमला किया गया। वे तीनों छोटे 3 रंग की रोशनी के हमले को चकमा देते हुए दूर चले गए, और 3 रंग की रोशनी भी बहुत तेज गति से तीनों लोगों के पीछे भागी। ये बहुत खतरनाक है, म्यू फेंग ने भी झूठे अलार्म के साथ कहा। अभी अभी 3 रंग की रोशनी का हमला बेहद भयानक था। जियाओ यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। म्यू फेंग ने भी कृतज्ञता से जियाओ यान को देखा, और फिर सीलबंद गेट को घूरने लगा। प्रकाश के ये 3 रंग परिचित क्यों हैं? म्यू फेंग ने भी उदास होकर कहा। जैसे ही वे तीनों अपने सामने सील के काले दरवाजे को घूर रहे थे, 3 रंग की रोशनी
जो अभी अभी जियाओ यान के पीछे से आई थी, और तीनों भी एक फ्लैश के साथ वापस आ गई। 3 रंग की रोशनी के आसपास का स्थान थोड़ा कांप उठा, जाहिर तौर पर क्योंकि 3 रंग की रोशनी थोड़ी अजीब थी। लानत है, सावधान रहो। ये सुनकर युएरू के पास पूछने का समय नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसे धक्का दिया जा रहा है। इसके बाद जियाओ यान भी जोर से चिल्लाया और फिर तुरंत अपनी पीठ पर प्राचीन शाश्वत अग्नि शासक को बाहर निकाला और एक फ्लैश में आई 3 रंग की रोशनी से टकरा गया। बूम बूम बूम। जब दोनों लड़े तो कोई राक्षसी युद्ध की लहरें नहीं थी, लेकिन दोनों मार्ग स्थान में गतिरोध की तरह थे। खांसी खांसी। जियाओ यान ने भी अपनी आवाज को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे हटे और कुछ खून तुरंत बाहर निकल आया। प्रकाश की 3 रंगीन किरणें बिना किसी नुकसान के फिर डू में काले सील गेट पर लौट आई और विशाल द्वार डू में अंधेरे में लौट आया, जैसे कि उसने कभी हमला ही नहीं किया था। जियाओ यान, यूरू ने भी ये देखकर चिल्लाया और वो स्पष्ट रूप से समझ गई कि 3 रंगीन प्रकाश हमले का लक्ष्य स्पष्ट रूप से यूरू खुद थी। लेकिन जियाओ यान ने वास्तव में ये अपने लिए किया था। इस समय यूरू जियाओ यान के बारे में बेहद चिंतित थी और जियाओ बुबू जियाओ यान का समर्थन करने के लिए दौड़ी। मैं ठीक हूं। बस अभी 3 रंगों की रोशनी की किरण की शक्ति बहुत भयानक थी, इसलिए ये ऐसा है। जियो यान ने बोलना समाप्त किया। यीहू हैंग प्राचीन शासक को पकड़ने वाला हाथ भी थोड़ा कांप रहा था, जो स्पष्ट रूप से अभी हुई लड़ाई के बाद का परिणाम था। ये 3 रंगों की रोशनी की किरण बहुत शक्तिशाली है और इसमें अंतरिक्ष की शक्ति भी शामिल है, इसलिए मैंने अभी इसकी खोज नहीं की। लेकिन जब मैं उससे मिला तो मैं इससे चौंक गया और मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रकाश के इन 3 रंगों में कुछ दूरी प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन वे सील के दरवाजे पर वापस नहीं जाएंगे। जियो यान ने भी विश्लेषण किया। ठीक है, सावधान रहो। युएरू ने भी अपने होंठ हल्के से काटे। जाहिर है युएरू ऐसी कोई बाधा नहीं देखना चाहती थी और मजबूत बनने का विचार उसके दिल में गहराई से समाया हुआ था। यह भी जियो यान की मदद और मुठभेड़ों की एक श्रृंखला के कारण था कि दे युएरू का व्यक्तित्व लगातार बदल रहा था। लौंगी, क्या ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है? जियो यान ने भी अनिच्छा से कहा। सबसे बड़ा खजाना उसके सामने था, इसलिए उसके पास हार मानने का दिल था। सील के दरवाजे में 3 अलग अलग शक्तियां हैं। जब तक आप इसे सीधे नष्ट नहीं करते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बस इतना है कि अगर आप इसे सीधे नष्ट कर देते हैं, तो 7 सितारा डू सम्राट पावरहाउस भी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने अभी प्रकाश की इन 3 रंग की किरणों की शक्ति को महसूस किया है और एक छोटा सा झटका 5 सितारा डूडी पीक पावरहाउस के बराबर है। लॉन्ग यी ने भी गंभीरता से कहा। अगर जियो यान ने शब्द सुने, कोई निराशा नहीं है। अगर ये तथाकथित खजाना पाना बहुत आसान है, तो इसे खजाना नहीं कहा जाएगा। अगर मैं इस सीलबंद दरवाजे की सारी शक्ति अपने शरीर में अवशोषित कर लूं, तो क्या मैं इस सीलबंद दरवाजे को खोल सकता हूं? जियो यान की पुतलियां भी गर्म हो गई। आखिरकार उसका शरीर पहले से ही 23 अलग अलग आग की हिंसक हिंसा से बपतिस्मा और विस्तारित हो चुका है। हालांकि सील के दरवाजे पर शक्ति बहुत भयानक है। जियो यान में इसे देने का आत्मविश्वास भी है। कोशिश करो। कैसे? नहीं जियो यान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लॉन्ग यी ने भी गुस्से में कहा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कमजोर सा दिखने वाला लड़का जियो यान वास्तव में पागलपन से प्यार करेगा। वो शक्ति जो इस सीलबंद गेट को निगल जाती है, सील के दरवाजे की सीलिंग शक्ति विशेष रूप से जुड़वा भूत सम्राटों को सील करने के लिए स्थापित की गई है। जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से की शक्ति एक मानव 7 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर है। अगर जियो यान इन शक्तियों को निगलना चाहता था, तो वो अपनी मौत की तलाश कर रहा होगा। लानत है। जियो यान ने देखा कि ये या वो अच्छा नहीं था और तुरंत चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि जियो यान को भी लगा कि एक बुरी आभा के अलावा
सील के दरवाजे में वास्तव में एक रहस्यमय शक्ति थी। जियो यान को बुलाओ। मुझे लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है, म्यू फेंग ने भी कहा। कौन सा तरीका? यह सुनकर जियाओ यान ने अविश्वास में कहा। सील के दरवाजे से निकलने वाली 3 रंगों वाली रोशनी के संपर्क में आने से पहले लॉन्ग यी ने जो कहा था, उसके अलावा जियाओ यान को सील के दरवाजे के डरावने स्तर का भी पता था। जियाओ यान ने स्पेस शटल हैंडप्रिंट की भी कोशिश की, लेकिन यह बिल्कुल भी काम नहीं आया। आखिरकार इस स्पेस शटल हैंडप्रिंट के लिए भी जियाओ यान को यात्रा करने के लिए जगह पर जाना पड़ता है। जहां तक इस तरह के सीलबंद स्थान की बात है, तो ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। जियाओ यान, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, म्यू फेंग ने गंभीरता से कहा। तुम पूछो, जियाओ यान ने भी जवाब दिया। मेरे पास इस सील के दरवाजे को खोलने का एक तरीका है। बस इतना है कि इस सील के दरवाजे के पीछे एक भयानक भूत सीलबंद है। म्यू फेंग ने भी गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मुझे जो चाहिए वो वास्तव में इसमें है, और अगर मैं इसे खो देता हूं तो मैं निश्चित रूप से छोड़ दूंगा, और अगर कुछ कीमती है तो उसे जीवन के साथ भोगना चाहिए। मैं इस सच्चाई को समझता हूं। जियो यान भी अकेला चला गया और मु फेंग के कंधों पर शांति से आराम करते हुए चला गया। ठीक है जियो यान, तुम एक दुर्लभ दोस्त हो। मु फेंग भी मुस्कुराया। ठीक है, चलो। जियो यान ने भी मु फेंग के कंधे पर थपथपाया। जब तुम अंदर जाओ तो सावधान रहो। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस सीलबंद दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन इसमें भूतों की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मु फेंग ने भी कहा। ब्रह्मांड यिन और यांग है, गपशप असीम है और टूटा हुआ नष्ट हो जाता है। मु फेंग ने अपने हाथ में एक अद्भुत हाथ के निशान के साथ इशारा किया और फिर अपने मुंह में बड़बड़ाया। म्यू फेंग की हरकतों के बाद जिस जगह पर वे इस समय थे, वहां भी कुछ अजीब हरकतें होने लगी। मूल रूप से शांत जगह में म्यू फेंग से कुछ अजीबोगरीब शक्तियां उभरी। इस अंधेरे मार्ग में गहरा नीला प्रकाश भी काफी अजीब है। म्यू फेंग के इस्तेमाल के समय मूल रूप से शांत सीलबंद गेट में हल्का कंपन हुआ। जाहिर है म्यू फेंग की शक्ति सीलबंद गेट की शक्ति के समान थी। इस बच्चे की गपशप करने की कला वास्तव में पूर्णता के स्तर पर पहुंच गई है। यह वास्तव में अच्छा है। गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रशंसा भरी आवाज भी जियाओ यान के दिमाग में गूंजी। इस सीलबंद दरवाजे के पीछे क्या खजाना है? यह मुझे काफी परिचित कैसे महसूस करा सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी आश्चर्य जताया। जाओ। जब म्यू फेंग ने अपना हाथ का निशान दिखाया तो उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जाहिर है इस तरह का प्रदर्शन बेहद थका देने वाला था। अवशेष, म्यू फेंग ने एक शब्द बोला और फिर हाथ के निशान से एक काली नीली रोशनी भी निकली और सीधे काले विशाल दरवाजे पर पड़ी। अजीब बात यह है कि यह सील के दरवाजे द्वारा अवशोषित नहीं हुई थी, बल्कि सील से जुड़ी हुई थी। दरवाजे पर तोड़ो, एक और धीमी आवाज सुनाई दी और फिर एक बड़ी ताकत भी उभरी जो सील के दरवाजे का सामना कर रही थी। नष्ट करो। फिर एक और आया। वापस लौटो। म्यू फेंग की आखिरी आवाज के साथ उसके शरीर में आभा भी चरम सीमा तक बढ़ गई। नीला, काला, सफेद, पीला, 4 आभाएं सील के दरवाजे को घेरती रहीं और फिर अगले ही पल म्यू फेंग की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गई। जाओ, म्यू फेंग ने थोड़ा थूका और अचानक एक काले नीली डू क्यूई जिसने म्यू फेंग की डू क्यूई को इकट्ठा किया, वो भी सील के दरवाजे पर 4 रंगों की रोशनी की ओर निर्देशित हुई। शबू शबू, विशाल काला सियान चारंग की रोशनी के संपर्क में आया और चारंग की रोशनी भी शांत हो गई और फिर एक दूसरे को घेर लिया, धीरे धीरे चारों ओर से घेर लिया। ताई ची गपशप, इकट्ठा हो जाओ। हालांकि म्यू फेंग के शरीर में बहुत कम प्रतिशोध था, लेकिन वो इस समय नहीं रुका और उसके हाथ के निशान बदल रहे थे। सुसु, सील के दरवाजे पर प्रकाश की चारंग की किरणें भी धीरे धीरे विलीन हो गई
और फिर सील के दरवाजे पर काले और सफेद ताई ची गपशप की एक जोड़ी भी दिखाई दी। काला और सफेद सीलबंद गेट के केंद्र में चुपचाप खड़ा है। ये एक अच्छा तरीका है। जिस समय ताई ची गपशप दिखाई दी, जियाओ यान को भी लगा कि सील के मूल रूप से अविनाशी दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा अंतर था। हालांकि अंतर बहुत छोटा था, फिर भी इसे जियाओ यान ने पकड़ लिया था। जियाओ यान, चलो, म्यू फेंग ने बड़ी मुश्किल से कहा। जाहिर है, ताई ची गपशप को बनाए रखने के लिए काफी लड़ाई क्यूई की आवश्यकता होती है, और इस समय म्यू फेंग के शरीर में बहुत अधिक लड़ाई क्यूई नहीं बची है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ये सील के दरवाजे पर ताई ची गपशप को अनदेखा करते हुए प्रकाश की एक बहुत छोटी लौ में बदल गया। ताई ची गपशप में लौ की रोशनी के प्रवेश करने के तुरंत बाद म्यू फेंग भी बैठ गया और हांफने लगा। चिंता मत करो, मैंने जियाओ यान के शरीर पर कुछ छोड़ दिया है ताकि मैं उसकी सुरक्षा के बारे में जान सकूं, इसलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां उसका इंतजार करते हैं। बोलने के बाद म्यू फेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त किया। जियाओ यान, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा की देवी से प्रार्थना करूंगा। मुझे आशा है कि तुम सुरक्षित हो। यूरू ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा। मुलर, अभिमानी मत बनो। यहां बात करने की तुम्हारी बारी नहीं है। मुझे लगा कि भूत भी दहाड़ रहा है। जाहिर है, इस मुलर की ताकत औसत दर्जे की है और वो उन्हें आदेश देना चाहता है, जो वास्तव में एक मूर्ख का सपना है। पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता तक केवल 5 दिन बचे हैं। कल वो समय है जब बादल वाला चांद आएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और बादल वाले चांद के आने से पहले अतिरिक्त प्रतिरोध को दूर करना चाहिए ताकि हम उस समय पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। भगवान जुड़वा भूत सम्राट, मुलर ने भी धीरे से कहा। इन चीजों के बारे में बात करने की तुम्हारी बारी नहीं है। भूत भी आश्वस्त नहीं थे। मुलर भी गुस्से में है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग ऐसे ही होगे। देखो ये क्या है। मुलर भी अचानक हंस पड़ा और अपने हाथ में अंगूठी से एक वस्तु निकाली। भूत सम्राट का आदेश बाहर कैसे हो सकता है? भूतों के बीच की आकृति भी घबरा गई। जाहिर है, यह रक्त रंग का टोकन काफी अच्छा है। भूत सम्राट को देखना भूत सम्राट को देखने जैसा है। फिर भी तुम घुटने नहीं टेकोगे? मुलर ने भी अहंकार से कहा। भूत सम्राट में भाग लो। सभी भूत असहाय होकर केवल घुटने टेक सकते हैं, क्योंकि इस भूत सम्राट के पास शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए वे भी। भूत सम्राट के आदेश के अनुसार मैं कल भूत सम्राट की बरामदगी के लिए आज से ही योजना बनाना शुरू कर दूंगा। क्या तुम समझे? मुलर ने गंभीरता से कहा। हां, भूत भी जोर से चिल्लाए। मार डालो। अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इन मनुष्यों को पता चले कि हमारी भूत दुनिया इतनी आसानी से नहीं है पराजित। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक भूत सम्राट सील तोड़ न दे, और यहां कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं निकल पाएगा। वाह! मुलर की आवाज भी बहुत अजीब थी। लगता है कि यह सफल होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुड़वा भूत सम्राटों में से आधे को निगलने की? ये एकांत झरना वास्तव में। होंगे ने भी अपने सामने एकांत झरने को देखते हुए थोड़ा सा कहा, जो न तो भूत था और न ही भूतनी। शांत झरने के भूत ने जुड़वा भूत सम्राटों में से आधे को निगल लिया, और फिर पेट में काली रोशनी धीरे धीरे शांत झरने के भूत के अंगों तक फैल गई, और शांत झरने के भूत ने एक अत्यंत भयानक शक्ति का उत्सर्जन किया। अजीब बात है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कैसे कम हो गई। क्या वे सभी तीसरी मंजिल में प्रवेश करते हैं? मंडप के अंदर वो जियांग भी हैरान था। चलो, यिन्यू भी आ रही है। मैं तुम्हें इस यिन लाश जंगल में सील की गई चीजों को दिखाने ले चलूंगी। जियाओयू ने बोलना समाप्त किया और वो भी भूत शहर की ओर चल दी। शबू शबू, म्यू फेंग की ताइजी गपशप तकनीक के अनुसार जियो यान ने चालाकी से सील के दरवाजे के पीछे प्रवेश किया।
जैसे ही वो सील के दरवाजे में प्रवेश किया, भारी भूत ऊर्जा अचानक उसके चेहरे की ओर बढ़ी, जिसने जियो यान को बहुत आश्चर्यचकित किया, क्योंकि इस भूत ऊर्जा की तीव्रता पानी के शरीर की तरह थी। जियो यान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। फिर जियो यान ने अपने हाथों को हिलाया और वो बहुत दबाव महसूस कर सकता था। ये वास्तव में वह स्थान होने का हकदार है जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील किया जाता है। ये वास्तव में अलग है। जियो यान भी आश्चर्यचकित था। सील के दरवाजे के पीछे जगह बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप चारों ओर देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक धीरे धीरे बहने वाली नदी है, और नदी के ऊपर एक बहुत ही शानदार बोल्डर है। ये है रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान था। मास्टर, ये क्या है? जियो यान ने भी धीरे से पूछा। करीब आओ, ये बहुत दूर है और मैं इसे केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृति भी तैरती हुई दिखाई दी, और फिर उसकी सुनहरी पुतलियां नदी के ऊपर के बोल्डर को घूरने लगी। जियाओ यान ने धीरे से उत्तर दिया, फिर अपने शरीर को दूधिया सफेद लपटों से ढक लिया और नदी की ओर चल दिया, जो कुछ ही दूरी पर थी। अज्ञात सबसे भयानक है, इसलिए जियाओ यान भी सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए सावधान है। विशाल आत्मा शक्ति ने तुरंत इस स्थान को कवर किया। जियाओ यान ने पाया कि नदी इतनी सरल नहीं लग रही थी, और बोल्डर के ऊपर एक अत्यंत भयानक बुरी आभा के अलावा धीरे धीरे इसे घेरने वाली एक और भी बड़ी शक्ति थी। 1.1Z.C। जियाओ यान के अनुमान के अनुसार बुरी आभा जुड़वा भूत सम्राटों का दूसरा आधा हिस्सा होनी चाहिए। जहां तक और भी बड़ी शक्ति की बात है, तो ये जुड़वा भूत सम्राटों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुहर होनी चाहिए। आखिरकार जियो यान भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से जानता था कि सभी सीलबंद जगहों पर मुहरें होती है, या सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हुए मुहर का समय भी कम है। दोनों की शक्ति संतुलित है, इसलिए जियो यान को जुड़वा भूत सम्राटों के अचानक सील तोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अन्यथा जुड़वा भूत सम्राट एक मानव 7 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर के बराबर होंगे, और उसका अपना भाग्य। हालांकि यह कहना अजीब है कि जब से जियो यान यहां आया है, शोक की आवाज बिना किसी निशान के गायब हो गई है, क्योंकि जियो यान यह सुनिश्चित कर सकता है कि जब वो पहले सील के दरवाजे के बाहर था तो वास्तव में अंदर कुछ शोक की आवाजें थीं केवल, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों गायब हो गई। कुछ मुझे उस बोल्डर में बुला रहा है। जियो यान ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बोल्डर पर टिकी हुई थी, और एक सहज पुकार उसके दिल में भर गई। ये जगह बहुत अजीब है, सावधान रहो। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कह रहा है, ये वो जगह होनी चाहिए जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील किया गया है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। जियाओ यान ने दूधिया सफेद लौ को नियंत्रित किया, पूरे स्थान को रोशन किया, और वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस स्थान में नदी वास्तव में काली थी, और पूरा स्थान इस काली नदी से विभाजित है, और नदी के बीच से कोई रास्ता नहीं है। इस खोज ने जियाओ यान को भी सतर्क कर दिया। उसकी गहरे भूरे रंग की पुतलियां कुछ सुराग खोजने की कोशिश में इधर उधर देखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो करीब पहुंचा और इस काली नदी के किनारे आया, तो जियाओ यान ने भी सावधानी से जांच की। उसके सामने काली नदी की चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए। नदी का पानी गहरे रंग का है, भूतों के पानी के बराबर, लेकिन यहां कोई रास्ता नहीं है। जब उसने अपनी आंखें घुमाई तो उसने खुद को नदी में फेंक दिया, और काली नदी के तल पर सफेद हड्डियां दिखाई दी। उसी समय जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई। ये नदी वाकई अजीब है। जियाओ यान ने यह भी कहा। जाहिर है, जब जियाओ यान ने इस काली नदी को पूरे स्थान को विभाजित करते हुए देखा, तो उसे पता था कि यह नदी निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं होगी। जाओ। जियाओ यान की गहरे भूरे रंग की पुतलियां थोड़ी मुड़ गई, और फिर जियाओ यान के नियंत्रण में एक दूधिया सफेद लौ नदी के दूसरी ओर उड़ गई। क्योंकि जियाओ यान इस समय नदी के किनारे पर खड़ा था,
अगले ही पल दूधिया सफेद लौ भी नदी के ऊपर से गुजर गई। पफ पफ। भयानक शक्ति ने तुरंत दूधिया सफेद लौ को दबा दिया। पलक झपकते ही दूधिया सफेद लौ दब गई और गिरते हुए पत्थर की तरह सीधे काली नदी में गिर गई। फिर जियाओ या ने देखा कि दूधिया सफेद लौ बस काली नदी में गिर गई और तुरंत बुझ गई। जियाओ यान ने इस दूधिया सफेद लौ की शक्ति को समझा, लेकिन ये एक पल में बुझ गई। ये काली नदी भी विचित्रता से भरी थी और ऐसा लगता है कि काली नदी के ऊपर कुछ है। जैसे ही दूधिया सफेद लौ काली नदी के ऊपर आसमान को छूती है, वो दब जाती है और तुरंत नदी में गिर जाती है। इस समय जियो यान भी सतर्क था। वो इस काली नदी में निहित भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से समझता था। यदि वह इसका परीक्षण करने के लिए सतर्क नहीं होता तो उसका भाग्य भी। अरे, ये क्या बकवास है? जियो यान ने भी चुपके से शाप दिया। हालांकि उसे पता था कि खजाना उसके ठीक सामने होना चाहिए, लेकिन जियो यान ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने भी शाप दिया। क्या ये निषिद्ध जल है? गोल्डन ड्रैगन किंग की सुनहरी पुतलियां भी चट्टान से नीचे उतर गई। जियो यान की हरकतें अभी अभी गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्वाभाविक रूप से देखी थी और गोल्डन ड्रैगन किंग भी कुछ सोच रहा था। निषिद्ध जल? यह भी पहली बार था जब जियो यान ने इसके बारे में सुना था और उसने तुरंत अपनी आवाज कम कर दी। गुआंग गुआंग को शब्द और उसके परीक्षण से पता था कि यह निश्चित रूप से एक आसान बात नहीं होगी। निषिद्ध जल एक रहस्यमय निषेध है जो सभी शक्तियों को अलग करता है। यह विशेष रूप से घुसपैठियों की शक्ति को अलग करने के लिए स्थापित निषेध है। निषिद्ध जल पर निषिद्ध जल पुल। इस काली नदी के ऊपर का स्थान निषिद्ध जल है और इसके ऊपर चाहे कितनी भी भयानक शक्ति क्यों न हो, वे आम लोगों की तरह ही रहेंगे। बस एक बार में एक कदम धीरे धीरे चलेंगे इस निषिद्ध जल से। हालांकि आप किसी तरह से निषिद्ध जल के पुल को बुला सकते हैं और पुल से गुजर सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक दुर्लभ गंभीरता थी। मास्टर, चिंता मत करो। जियाओ यान भी थोड़ी देर के लिए रुक गया और कहा, जाहिर है कि इस तरह की कठिनाई पहले से ही महसूस की गई थी जब जियाओ यान इस भूतिया कुएं में प्रवेश कर गया था। बस इतना ही मुझे पता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कुछ गलत होता है तो बस भाग जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हां, जियाओ यान ने भी जवाब दिया। पहले तैयारी करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोलना समाप्त किया और फिर एक भयानक लहर तुरंत दिखाई दी और फिर काली नदी में हमला किया। यह कहना भी अजीब है कि गोल्डन ड्रैगन किंग का हमला काली नदी में नहीं हुआ, और जैसे जैसे शक्ति काली नदी में फैलती गई, बूम बूम बूम, गोल्डन ड्रैगन किंग के शॉट के साथ नदी के ऊपर एक सीधा पुल भी दिखाई दिया जो भ्रामक और खतरे से भरा था। क्या ये निषिद्ध जल पुल है? जियो यान ने भी खुद को थोड़ा समायोजित किया, फिर अपने सामने पुल को देखा। पुल का पूरा शरीर पारदर्शी और सीधा है, जो उसके पैरों के नीचे से काली नदी के दूसरी ओर जाता है। अब जब आप तैयार हैं, तो चलो। जियो यान ने भी अपने सामने निषिद्ध जल पुल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अचानक उस पर कदम रखा। जियो यान ने गंभीर भाव के साथ निषिद्ध जल पुल पर कदम रखा। सफलता। मैंने निषिद्ध जल पुल पर पहला कदम रखा और जाहिर है कि मुझे हर तरफ से दबाव महसूस हुआ। भयानक दमन 10,000 पाउंड के पत्थर की तरह था और जियो यान के दांत हल्की आवाज करने से खुद को रोक नहीं पाए। 1.1Z.C। यह स्पष्ट था कि जियो यान दांत पीसते हुए और जिद्दी हड्डियों के साथ दृढ़ था। हालांकि जियो यान को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर में निगोंग गोलियां, जो कोई प्रगति नहीं कर पाई थी, इस भयानक दमनकारी बल के तहत धीरे धीरे फैल रही थी। हालांकि गति बेहद धीमी थी, लेकिन यह वास्तव में फैल रही थी। इस निगोंग गोली का आकार युद्ध संरचना मास्टर के रूप में जियो यान की ताकत से संबंधित है। इसलिए
जियो यान भी आगे बढ़ने के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन दुष्ट जियो यान भी बीच बीच में बोलता है, जाहिर है ये निषिद्ध जल पुल अच्छी तरह से योग्य है। फिर जियो यान को परवाह नहीं थी कि निषिद्ध जल पुल को जीतना कितना मुश्किल था। उसने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और उसके सामने क्रूरता से नीचे उतर गया। बूम! जियो यान ने बस अपना दाहिना पैर उठाया, जैसे कि उसने जियो यान को दबाने के लिए कई किलोग्राम के पत्थर रखे हों। और फिर जियो यान केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी तक उठा और फिर धीरे धीरे फिर से गिर गया। निषिद्ध जल पुल पर भयानक निषेध ने जियो यान को दबा दिया। सूजन भी बहुत असहज है। आह आह! जैसे ही एक और कदम गिरा, जियो यान भी जोर से चिल्लाया। शुरुआत में निषिद्ध जल पुल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण था जिसने जियाओ यान को दबा दिया था, लेकिन जैसे जैसे जियाओ यान धीरे धीरे गहरा होता गया, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि निषिद्ध जल पुल के ऊपर एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति थी। भयानक आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत जियाओ यान के शरीर को भर दिया। इस समय जियाओ यान पहले से ही निषिद्ध जल पुल के 1/3 तक आगे बढ़ चुका था। भयानक मानसिक दबाव तुरंत निषिद्ध जल पुल के नीचे काली नदी से फैल गया। जैसे ही अदृश्य शक्ति ने जियाओ यान को छुआ, जियाओ यान दहाड़ उठा। भयानक आध्यात्मिक दबाव ने सीधे जियाओ यान के आध्यात्मिक समुद्र पर हमला किया। आपको पता होना चाहिए कि इस समय जियाओ यान का आध्यात्मिक समुद्र केवल कुछ फीट की जगह पर था, बहुत कमजोर था, और इस अदृश्य आध्यात्मिक दबाव से हमला होने के कारण वो पीने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है, इस समय जियाओ यान अपने पुतलियों में कुछ खून देखे बिना नहीं रह सका, जो स्पष्ट रूप से मानसिक दबाव द्वारा हमला किए जाने के कारण हुई चोट थी। एक तरफ जियाओ यान ने भारी कदम उठाए और दूसरी तरफ ये इस भयानक मानसिक दबाव का विरोध करने के लिए भी था। उसने अभी अभी अपनी विशाल आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया था और इसका विरोध करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक दबाव का उपयोग करना चाहता था। लेकिन जियाओ यान ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आत्मिक शक्ति अभी अभी पैदा हुई थी और वो सब इस काली नदी में डूब गई। मानो इस काली नदी में एक मजबूत आकर्षण है। उसे आत्मिक शक्ति का बहुत शौक है। तुरंत जियाओ यान ने भी अपना द्वेष प्रदर्शित किया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिशोध आत्मिक शक्ति के समान ही है। ये प्रकट होते ही गायब हो जाती है। ये दुर्घटना ने अचानक पाया कि जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई और फिर वो एक गंभीर भाव के साथ काली नदी और नदी के ऊपर निषिद्ध जल पुल को देखता रहा। अब ये परेशानी है, जियाओ यान ने भी गहरी आवाज में कहा। वो महसूस कर सकता था कि ये अदृश्य मानसिक दबाव उसके शरीर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा ये मानसिक दबाव काफी समझदारी भरा लगता है और ये अक्सर तभी हमला करता है जब जियाओ यान तैयार नहीं होता है, जिससे जियाओ यान भी सतर्क हो जाता है। इस समय जियाओ यान ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि हालांकि जियाओ यान को नहीं पता था कि ये भयानक आध्यात्मिक दबाव उस पर कब हमला करेगा। जियाओ यान महसूस कर सकता था कि ये शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव उसके बगल में था। एक बार जब आप कमजोर दिखाई देते हैं तो आपका इंतजार होता है। जियाओ यान ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर भारी दबाव ने जियाओ यान को थोड़ा झुकने से भी रोक दिया। जियाओ यान ने चारों ओर देखा और पाया कि ये काली नदी बहुत अजीब थी, जैसे कि वहां कुछ था। जियाओ यान के अनुमान के अनुसार इस काली नदी में वो भयानक आध्यात्मिक दबाव मौजूद होने की संभावना है। इस काली नदी के ऊपर आकाश में एक रहस्यमय निषेध है जो सभी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। हालांकि जल निषिद्ध पुल को बुलाया जाता है, लेकिन जल निषिद्ध पुल पर भयानक गुरुत्वाकर्षण दमन भी जियाओ यान को बेदम कर देता है। ये उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि अंधेरे में अभी भी एक छिपी हुई शक्ति है, बल्कि भयानक आध्यात्मिक दबाव। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इस निषिद्ध जल में मर गए। वे सभी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे और आखिरकार
इस सीलबंद भूमि पर पहुंचे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जगह खतरों से भरी है। ये वास्तव में शहर के भूत कुएं का मुख्य क्षेत्र होने का हकदार है, जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील कर दिया गया है। जियो यान ने भी मुश्किल से कहा। थोड़े आराम के बाद जियो यान ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। पैर लगातार धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब तक वे निषिद्ध जल से गुजरते हैं, तब उनके लिए जो इंतजार कर रहा है वह है। ये सोचकर जियाओ यान भी खुश हो रहा है। एक कदम, दूसरा कदम। अजीब बात है, ये मानसिक दबाव गायब हो गया लगता है। जियाओ यान अब निषिद्ध जल पुल के केंद्र की ओर बढ़ गया, लेकिन उस पर मानसिक दबाव का हमला नहीं हुआ, जो बहुत अनुचित था। जियाओ यान जी सावधान। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक याद आई। बैंग बैंग बैंग। जब गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई दी, तो एक पल में एक भयानक लहर उठी और फिर एक भारी हमला जियाओ यान पर हुआ। इस समय जियाओ यान के शरीर पर कोई बचाव नहीं था और उसकी आत्मा की शक्ति और प्रतिशोध भी इस्तेमाल करने में असमर्थ थे, जैसे कि उन्हें सील कर दिया गया हो। ऐसे भयानक मानसिक दबाव के हमले का सामना करते हुए अगर वो एक साधारण व्यक्ति होता, तो वो पहले ही गिर चुका होता। क्या? जियाओ यान के मुंह से भी दहाड़ निकली और फिर एक विस्फोट तुरंत फैल गया। हालांकि इतने भयानक हमले का सामना करने के बावजूद जियाओ यान अभी भी निषिद्ध जल पुल पर मजबूती से खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से अनुचित था। इस तरह के भयानक हमले का सामना करते हुए जियाओ यान की आंखों, नाक और मुंह पर इस समय अलग अलग डिग्री के खून के धब्बे थे। जाहिर है, अपने शरीर के साथ इस तरह के हमले से बचाव करना काफी मुश्किल था। हालांकि इस समय जियाओ यान को बहुत चोटें आईं, लेकिन जियाओ यान ये देखकर भी हैरान था कि जिस समय मानसिक दबाव ने उस पर हमला किया, शरीर में नी गोंगवान पर चुपचाप लटक रहा जादुई आंदोलन, जन्मजात शिलालेख भी एक हिंसक कंपन था। ऐसा लग रहा था कि उसे मानसिक दबाव का बेहद तीव्र एहसास था, जिसने अभी जियाओ यान पर हमला किया था। जियाओ यान की गहरे भूरे रंग की पुतलियां एक चक्र में घूम गई और फिर तेज गति से आगे बढ़ी। अदृश्य आध्यात्मिक दबाव, ये देखकर कि उसका दूसरा हमला भी नुकसानदेह था, वो फिर से एक बड़ा हमला करने से खुद को रोक नहीं सका। मानसिक हमला एक ऐसा हमला तरीका है जो मानव शरीर में तंत्रिका मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति की नसों या मस्तिष्क पर हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसे या तो मानसिक मंदता या बुद्धि की हानि का सामना करना पड़ता है और वो एक अपंग व्यक्ति बन जाता है। ये मानसिक हमले की भयावहता है। जियाओ यान लगातार आगे बढ़ रहा था और वो पलक झपकते ही निषिद्ध जल पुल के किनारे पहुंचने वाला था। एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति ने भी तुरंत जियाओ यान पर हमला किया। बूम बूम बूम। भयानक अदृश्य और रंगहीन आध्यात्मिक हमला जियाओ यान पर अभी अभी हुआ था, लेकिन कोई राक्षसी विस्फोट नहीं हुआ और जियाओ यान भी स्थिर खड़ा था। लेकिन इस समय जियाओ यान हंस रहा था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बोलने के बाद उसने अपने हाथ हिलाए और एक छोटा लेकिन चमकदार रून धीरे धीरे जियाओ यान के सामने खड़ा हो गया और वो भयानक आध्यात्मिक शक्ति भी जियाओ यान के सामने एक छोटे रून द्वारा अजीब तरह से आकर्षित हुई। जैसे ही शेन डोंग जन्मजात रून दिखाई दिया, ये भयानक चूषण के साथ एक भंवर में बदल गया, जिसने उसके सामने जियाओ यान पर हमला करने वाली सभी मानसिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो बस भागना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस जादुई आंदोलन, जन्मजात शिलालेख की चूषण शक्ति बढ़ रही थी और ये बिना किसी निशान के अवशोषित हो गई। जियाओ यान के जादुई आंदोलन, जन्मजात शिलालेख के सामने जियाओ यान द्वारा इतनी भयानक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद जियाओ यान ने यह भी पाया कि नी गोंगवान, जो मूल रूप से उसके शरीर में केवल कुछ फीट गहरा था, अचानक अत्यधिक गति से बढ़ गया।